सबसे पहले उदयपुर से आई बड़ी खबर से रूबरू करवाएंगे, जहां पर एमएलएसयू कुलगुरु सुनीता मिश्रा का विरोध जारी है। लगातार 5वें दिन विश्वविद्यालय पढ़ाई कार्य ठप है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की 30वें दिन भूख हड़ताल जारी है। एबीवीपी कार्यकर्ता अनूठे अंदाज में कर रहे प्रदर्शन। महाराणा प्रताप की सेना का स्मारक पहनकर मास्क पहनकर पहुंचे हुए हैं प्रशासनिक भवन में, नारेबाजी कर विरोध जता रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए जरा, हर किसी के चेहरे पर आपको मास्क नजर आ रहा होगा। 30वें दिन भूख हड़ताल जारी है एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की। एबीवीपी अनूठे तरीके से प्रदर्शन कर रही है, जहां पर सभी ने महाराणा प्रताप की सेना का मास्क पहनकर यह विरोध किया है। कपिल श्रीमाली संवाददाता उदयपुर से हमारे साथ लाइव है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कपिल, एमएलएसयू कुलगुरु सुनीता मिश्रा का विरोध लगातार जारी है और अब तो नया तरीका एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जारी किया है। बिल्कुल, देखिए, कुलगुरु सुनीता मिश्रा द्वारा जो बयान दिया गया वो मेवाड़ की जनता कतई स्वीकार नहीं कर रही, और भले ही उन्होंने माफी मांग ली हो लेकिन उसके बावजूद आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा। यूनिवर्सिटी प्रशासनिक भवन के यहाँ मौजूद हो और यहाँ पर एबीवीपी के कार्यकर्ता महाराणा प्रताप की सेना के रूप में यहाँ पर आए हैं। इनका कहना है कि महाराणा प्रताप की ये धरती है और महाराणा प्रताप की धरती पर औरंगजेब और अकबर का महिमा मंडन करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आज अनूठे अंदाज में ये कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे और इन्होंने महाराणा प्रताप की सेना के जो मास्क है वो पहने हैं और विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर, आप देखिए, प्रशासनिक भवन के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भले ही सुनीता मिश्रा द्वारा माफी मांग ली गई हो लेकिन ये स्वीकार नहीं किया जा रही माफी को, और उनके निष्कासन की मांग लगातार की जा रही है। लगातार 5 दिनों से विश्वविद्यालय में जो कार्य है वो ठप है। बात करेंगे। आज हम महाराणा प्रताप की सेना बनकर आए। हमारी डे 1 से जो मांग है सुनीता मिश्रा को बर्खास्त करो, तो हम आज महाराणा प्रताप बन के आए। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने अकबर और औरंगजेब को जैसे धूल चटाई थी, उसी प्रकार से हम सेना बन के सुनीता मिश्रा की बर्खास्तगी के लिए यहाँ पर आए हैं। अच्छा, 5 दिन से विश्वविद्यालय में पढ़ाई कार्य रुका हुआ है, आगे किस तरह की रणनीति रहेगी आपकी? 5 दिन तो क्या, अगर 10 दिन भी रोकनी पड़ी तो रोकेंगे, क्योंकि मेवाड़ के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो ये मेवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और ये स्वाभिमान की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेगा। जब तक वीसी को अपने घर यूपी बर्खास्त करके नहीं भेज देंगे तब तक ये महाराणा प्रताप की सेना जो आप देख रहे हो ये पूरी लड़ेगी। बिल्कुल, देखिए, पहले दिन से यही मांग है, किसी भी सूरत में विश्वविद्यालय में इस वाइस चांसलर को स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनके द्वारा जो बयान दिया गया वो बयान मेवाड़ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और आज जो ये प्रतीकात्मक महाराणा प्रताप की सेना के रूप में आया, इनका यही कहना है कि जिस तरह से महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना को धूल चटाई थी, उसी तरह से अकबर और औरंगजेब का गुणगान करने वाली ये जो वाइस चांसलर है उनसे ये महाराणा प्रताप की सेना लड़ने के लिए यहाँ पर आई है। और आज ये अनूठा अंदाज है वो विश्वविद्यालय में एबीवीपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा ये अपनाया गया और प्रशासनिक भवन के बाहर लगातार जो है नारेबाजी चल रही है। आप देखिए कि 5 दिन से विश्वविद्यालय के सारे संघटक महाविद्यालयों को बंद कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये ऐसा प्रदर्शन रहा जिसमें दोनों ही बड़े छात्र संगठन जो कि विश्वविद्यालय के होते हैं, एबीवीपी और एनएसयूआई, दोनों ही संगठन एकजुट होकर भी इस लड़ाई में शामिल हैं और एक साथ लड़ाई लड़ते हुए कुलगुरु सुनीता मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। तो सभी जो है छात्र संगठनों की एक ही मांग है, भले ही सुनीता मिश्रा द्वारा माफी मांगी गई हो लेकिन ये छात्र पदाधिकारी, छात्र संगठनों के कार्यकर्ता किसी भी सूरत में माफी पर तैयार नहीं और सिर्फ निष्कासन की कार्रवाई पर ही ये मानेंगे, इस बात को लेकर अड़िग हैं और इसी बात को लेकर लगातार प्रदर्शन जो जारी है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगा रखा है और वहां पर 6 पदाधिकारी उनके भूख हड़ताल पर बैठे हुए। तो वहीं एबीवीपी भी लगातार अलग अलग अंदाज में अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये आप अभी जो तस्वीरें देख रहे हैं ये बेहद अनूठी तस्वीरें हैं महाराणा प्रताप की धरती, और एबीवीपी पदाधिकारियों का कहना है कि महाराणा प्रताप की सेना आई है उन लोगों से लड़ने के लिए जिन्होंने मेवाड़ की इस धरती पर मुगल आक्रांताओं और मुगल साम्राज्य के जो अकबर और औरंगजेब जो थे उनके गुणगान को यहाँ पर किया। तो उनसे लड़ने के लिए आज भी महाराणा प्रताप की सेना तैयार है और ये मुकुटे पहनकर ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। एक ही मांग है कि कुलगुरु के निष्कासन के लिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। हालांकि सरकार ने
अपनी कमेटी बनाई है, 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है और उसमें ये स्पष्ट लिखा गया कि यथाशीघ्र ये कमेटी अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा भेजे। अनुशंसा भी मांगी गई है कि क्या ये कमेटी सोचती है कुलगुरु सुनीता मिश्रा के पर राजभवन को क्या निर्णय लेना चाहिए, तो मैं अनुशंसा रिपोर्ट मांगी गई है। हालांकि अभी रिपोर्ट के बारे में जानकारी साझा नहीं की जा रही है, लेकिन ये तय है कि इन छात्रों ने ये मानस बना लिया कि भले ही विश्वविद्यालय कई दिनों तक ठप रहे, लेकिन अकबर और औरंगजेब का गुणगान करने वाली कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा को इस विद्यालय में स्वीकार नहीं करेंगे। और यही वजह रही कि दोनों ही छात्र संगठन, क्योंकि हमेशा अलग अलग विचारधारा के छात्र संगठन रहे, एबीवीपी और एनएसयूआई, कभी भी एक दूसरे के प्रदर्शन में सम्मिलित नहीं हुए, लेकिन ये ऐसा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जिसमें लगातार 5 दिनों से दोनों ही छात्र संगठन जो है वो एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और दोनों की एक ही मांग है कि मेवाड़ की धरती पर जो अब प्रोफेसर सुनीता मिश्रा है, अब उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जब सुनीता मिश्रा अचानक से 3 दिन पहले अपने चैम्बर में आई थी तो यहाँ उन्हें बंद कर दिया गया था। इसी जगह पर काफ़ी विवाद जो है वो देखने को मिला था। उसके बाद में ये तय हुआ था कि सुनीता मिश्रा अब अपने कार्यालय में जब तक विवाद नहीं थमेगा तब तक नहीं आएगी। तो फिलहाल वे अपने कार्यालय नहीं आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए कि जाब्ता पुलिस का जो है, पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस कर्मी हैं, वो लगातार यहाँ पर तैनात है और प्रशासनिक भवन भी बंद है। विश्वविद्यालय के सारे संगठक महाविद्यालय जो है वहाँ पर शैक्षणिक कार्य फिलहाल ठप है, क्योंकि मांग की जा रही है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। और अब कल भी सर्व समाज द्वारा विश्वविद्यालय का घेराव किया जाएगा, उसको लेकर भी तैयारी की जा रही है। एक बड़ी सर्व समाज के लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पहुँचेगी और एक ही मांग उन सभी लोगों द्वारा भी सामने रखी जाएगी कि किसी भी सूरत में कुलगुरु के निष्कासन के अलावा इस जो आंदोलन शुरू हुआ है यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। तो फिलहाल एक ही मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, इससे कम कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। और फिर आप देखिए, ये महाराणा प्रताप की सेना प्रतीकात्मक रूप से मास्क लगाकर एबीवीपी के कार्यकर्ता आए तो अनूठे अंदाज में प्रदर्शन करते हुए भी अपनी बात को राज्य सरकार और राजभवन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आप देखिए कि अब जो उदयपुर के जो विधायक हैं, उदयपुर शहर के, उदयपुर ग्रामीण के, वो भी इस में शामिल हुए हैं और उनका कहना है कि वे भी कुलगुरु के जो आचरण है उसके अनुसार निष्कासन की मांग करते हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ ने भी ये मांग की है, निष्कासित किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राजस्थान के जो जनजातीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी हैं, उन्होंने बड़ा आरोप प्रोफेसर सुनीता मिश्रा पर लगाया और कहा कि सुनीता मिश्रा का जो आचरण है वो माओवादी आचरण से मिलता हुआ है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब सरकारी स्तर पर भी अगर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात करें तो वो सभी भी एकजुट होते हुए इस आंदोलन में शामिल हुए और उनके बयानों ने बताया कि वे भी चाहते हैं कि बिल्कुल मांग एक ही है और इसी मांग पर सभी लोग अड़े हुए हैं। लेकिन अभी तक की जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है, क्योंकि इतने दिन से कॉलेज बंद रहेगा तो जाहिर तौर पर छात्राओं की प्रभाव और छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। बिल्कुल बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि क्योंकि जांच कमेटी बन गई है, क्या आपने जानने की कोशिश की कि जांच कहां तक पहुंची है अभी तक? नहीं, हमने कोई कमेटी की जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारा सिर्फ डे 1 से एक ही मुद्दा है कि जब तक ये बर्खास्त नहीं होगी तब तक हम आंदोलन नहीं रोकेंगे और मेवाड़ की इस वीर भूमि पर मेवाड़ के अपमान को नहीं सहा जाएगा। जांच कमेटी बना लो, चाहे कुछ भी बना लो, हमको इसकी बर्खास्ती का लेटर चाहिए, तब जाके विश्वविद्यालय चलाओ। हमें बाकी जांच कमेटी पे विश्वास है या नहीं? जांच कमेटी पे पूरा विश्वास है, लोकतांत्रिक अधिकार है, विश्वास होना भी चाहिए, पर जब तक बर्खास्ती नहीं होगी तब तक हम यहाँ नहीं रुकेंगे। बिल्कुल, देखिए फिलहाल जांच कमेटी किस तरह से काम कर रही है, अपनी रिपोर्ट कहां तक तैयार कर चुकी है, इस बारे में कमेटी द्वारा भी कोई जानकारियां साझा नहीं की गई। लेकिन छात्र संगठनों का कहना है, एबीवीपी के पदाधिकारियों का कहना है कि वो रिपोर्ट के बारे में जानकारियां नहीं जुटा रहे, सिर्फ अपनी मांग को वे पहुंचा चुके हैं कि निष्कासन से कम कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट जो है चेतावनी है वो दी जा चुकी है कि आंदोलन और भी उग्र होगा यदि जल्दी से जल्दी निष्कासन की कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि 5 दिन का समय बीत चुका है, लगातार प्रदर्शन जारी है। शुरुआती 2 दिन में हमने देखा कि आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा था, लेकिन उसके बाद में जब कुलगुरु सुनीता मिश्रा ने अपने कार्यालय गुस्सा बढ़ा है और एक ही मांग है, अब देखना होगा कितनी जल्दी इस पर बात होती है। फिलहाल